हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग नो ट्रिक ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हम लोग यानी कि ट्रिक नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रिक के लिए हमारा दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही समझाया जाएगा। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक आप खुद बना लेंगे। इसलिए आप एक बार कंसेप्ट को समझिए और स्वयं ट्रिक बनाइए। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपका कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन, यानी देखिए टाइम दिया हमारा कितना, टाइम दे दिया हमारा 2 ईयर। ठीक है ना, टाइम दे दिया है कितना हमारा, देखिए टाइम दिया हमारा 2 ईयर, टी यानी कि दिया है 2 वर्ष। ठीक, फिर कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए मिश्र धन ये दे दिया है आपका 2200 रुपया, ये दिया हम 2200 रुपया। ठीक, तो था 3 वर्ष, यानी कि फिर देखिए T1 हो गया, ये T2 हो गया। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष में जो मिश्रण हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि A2 वो हो जा रहा है हमारा 2300 रुपया। ठीक, तो कह रहा है कि आपका मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी P हमें ज्ञात करना है। यानी कोई भी धन, देखिए क्वेश्चन ही कर रहा है, कोई भी धन 2 वर्ष में उसका मिश्र धन हमारा 2200 रुपया हो रहा है, फिर अगले 3 वर्ष में उसका मिश्र धन 2300 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, 2300 रुपया हो जाता है। तो आपका मूलधन ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, हम जानते हैं, बताए भी आपको पहले कि आपका A = होता है P + I, होता है ना, ये जानते हैं आप लोग। ठीक, तो आइए हम लोग उससे हल कर लेते हैं। देखिए P ज्ञात करना है, ठीक है ना, P हमें ज्ञात करना है। तो P प्लस, ठीक है, P + I यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, तो ब्याज नहीं पता है। ठीक, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 2 वर्ष का ब्याज, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2200 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2200 रुपया। ठीक, फिर P + 3 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 2300 रुपया। ठीक, 2300 रुपया हो गया। अब क्या करें हम लोग, इन दोनों में से घटा दें, इन दोनों को क्या करें, घटा दें। तो जब घटाएंगे हम तो देखिए 3 में से 2 घटेगा, यानी कि 1 वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 100 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। आज समझ में, तो हमारा क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर हो जाएगा A - I। तो हमारा A जो दिया है 2200 रुपया है। ठीक है, यानी कि ये दिया है 2200 रुपया, तो 2200 - 200 कर देंगे, आपका आ जाएगा 2000 रुपया। आपका ये मूलधन आ जाएगा, 2000 रुपया मूलधन हो जाएगा। ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि A = होता है P + I, तो P + 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 2200, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। फिर P + I यानी कि 2300 हो जाएगा। तो मैंने घटा दिया तो P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 घटेगा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का ब्याज आपका 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, तो 100 रुपया आ गया। तो फिर 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया, तो जब घटा देंगे तो हमारा P निकल जाएगा। आया समझ में, बहुत ही इजी, बहुत इजी। अगर यहीं से ट्रिक बनाना है तो हमारा ट्रिक यहीं से बन जाएगा।
ट्रिक यही से बन जाएगा, जो हमारा ए है यानी इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। यानी ब्याज निकलना हमें 1 वर्ष का, तो हमारे यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 100 रुपया आ गया आपका ब्याज 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 200 रुपया, यही हमारा ट्रिक बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 600 रुपये देता है, ठीक है ना। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए यानी कि टी है 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए 600 रुपये देता है उधार, 2 वर्ष के लिए 600 रुपये उधार देता है, ठीक है ना। 600 रुपया उधार दिया 2 वर्ष के लिए, यानी कि मान लीजिए पी हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि सी को, ए ने सी को जो दिया है 4 वर्ष के लिए दिया है, यानी कि टी हो गया आपका 4 ईयर, पी उसका कितना दिया है 150 रुपया, यानी कि 150 रुपया दिया है 4 वर्ष के लिए, ठीक। तो कह रहा है कि जो दोनों से ब्याज की प्राप्ति हो रही है, बी और सी से जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है वो आपका 90 रुपया हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो ब्याज है वो 90 रुपया है, ठीक है ना, 90 रुपया है, ठीक। इन दोनों का ब्याज है 90 रुपया। तो ब्याज का दर पूछ रहा है, ठीक है ना, कि ब्याज का दर क्या है और ब्याज की ये कह रहा है कि ब्याज की गणना साधारण दर पे है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि आर पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा क्या है, मान लीजिए पी है 600, तो 600 इंटू आर कितना दे दिया है, आर पूछ रहा है, इंटू टी दिया है 2/100 प्लस, अब इसके निकाल लेंगे 150 इंटू आर इंटू 4/100 इक्वल टू जो कितना रहा है मेरा आई 90, क्योंकि इन दोनों का ब्याज यानी देखिए आई प्लस आई यानी कि दोनों का ब्याज हो जाएगा, ठीक। अब इसको लेकर हल कर देते हैं हम लोग, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ये कट गया 25 ये 6 बार गया, यानी कि ये आपको हो गया 12 आर प्लस ये 6 आर इजकल टू 90, तो आर इजकल टू हो जाएगा आपका 5%, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही इजी है, आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि किसी राशि का साधारण ब्याज का जो मूलधन का यानी जो साधारण ब्याज है यानी कि आई जो दिया है मूलधन का यानी कि पी का 1/9 है, ठीक है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि टी और आर दोनों क्या है बराबर है, तो ब्याज की दर यानी कि आर पूछ रहा है, ठीक, आर पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक। मान लीजिए माना कि माना जो मूलधन है, मूलधन क्या है x है, ठीक। तो आई कितना हो जाएगा x/9 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो x/9 यानी कि आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी, देखिए टी बराबर आर है ना, तो आर लिख देते हैं यहाँ पे, ये आर हो गया, ये भी आर, ये x हो गया, ठीक, अपन 100। अब यहाँ से x कट गया, 100 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा आपका 100/9, तो x स्क्वायर हो जाएगा 10/3, इसको हम डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 3 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी। अगर ट्रिक बनाना चाहेंगे तो यहीं से ट्रिक बन जाएगा अपना, बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि आप कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक तो अपने आप बना लेंगे। देखिए ट्रिक कैसे बनेगा इसका। ट्रिक के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट किए हैं, यहाँ पे एक्स बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 100/9 हो गया है। यहाँ पे हमारा ट्रिक बन जाएगा। ट्रिक आपका हो जाएगा कि अंडर रूट, देखिए अंडर रूट
यहाँ पे देख लीजिए 100/9 है ना, तो हमारा यहाँ पे आर यूनिट निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे 100 इंटू आई हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा आपका यहाँ पे आई अपन यहाँ पे हो जाएगा पी। आई हमारा दे दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल करते हैं। देखिए ट्रिक यहीं से बना हमारा, देख लीजिए ये हो गया हमारा। देखिए हल करते हैं हम लोग, तो अंडर रूट 100 इंटू आई हमारा क्या दिया है x/9, x/9 बटा x, पी हमारा x दे दिया तो x कट गया, यानी कि आ गया ये अंडर रूट 100/9 यानी कि 10/3। ये भी हल कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो देखिए हम लोग ट्रिक यहीं से ट्रिक बनता है, इसलिए आप बिल्कुल कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक आप स्वयं निकाल लेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में ठीक है 2 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए 2 तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ठीक। 2 तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट ये है कि मान लीजिए कि माना कि हमारा जो मूलधन क्या है, मूलधन x है। यहाँ मान लीजिए मूलधन क्या है x है, और दर जो हो जाएगा हमारा, दर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो जब हमारा मूलधन x है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना, हमारा लास्ट में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो मिश्रधन हमारा 2x हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, इसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी कि ब्याज हो जाएगा हमारा x। आ गया आंसर आपका, देख लीजिए, यानी कि x इक्वल टू, ठीक है ना, ब्याज हमारा ऐसा आ गया था x इक्वल टू x इंटू आर इंटू 8/100। अब इसको हल करिए, x कट गया तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू 100/8, यानी ये कटा देंगे तो आपका आ जाएगा 25 और ये आएगा 2, यानी कि 25/2 डिवाइड कर देंगे आप तो 12 से 1/2%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और देखिए दूसरा नियम क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माना कि जो मूलधन है यानी पी हमारा कितना हो जाएगा, पी मान लीजिए 100 हो गया। ये भी हम कर सकते हैं, पी मान लीजिए 100 हो गया, हमारा मूलधन 100 हो गया, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 गुना है ना, यानी कि 200 हो जाएगा, मिश्रधन 200। तो ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, ब्याज आ जाएगा 100, ब्याज आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो आइए हम निकाल दें दर। तो आर बराबर क्या होता है, आई इंटू 100/p इंटू टी, ठीक है। तो आई कितना दिया है, आई हमारा दिया है 100 इंटू 100/p हमारा 100 इंटू 8, 100 कट गया, यानी कि आ गया आपका, और इसे ये कट गया 25 और ये 2, यानी कि 25/2, यानी कि 12 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी ने 2 बैंकों से उधार लिया, ठीक है। एक व्यापारी 2 बैंकों से 45,000 रुपया उधार लिया, इतना रुपया उधार लिया, ठीक है। इसका जो कह रहा है कि एक जो लिया है दर उसका 9% है और दूसरा का है 16%, यानी एक जो बैंक दिया है 9% पे दिया है और दूसरा बैंक 16% पे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि पूरे वर्ष यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज है इनका जो ब्याज आ रहा है यानी कि आई, वो दे रहा है आपका 5548 रुपया, यानी कि आई इतना दे दिया है, ठीक। इन ब्याज जो दे दिया आई हमारा 5548 रुपया। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक का
धन यानी कि पी पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी प्रत्येक धन कितना है, यानी कि एक बैंक कितना रुपया दिया इस दर से और दूसरा बैंक कितना दिया इस दर से। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं तो वही कर लेते हैं। देखिए ये 9% है, यानी कि हम यहाँ मान लेंगे, माना कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से जो मूलधन हो जाएगा पी हमारा हो जाएगा एक्स, 9% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है। तो 16% वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो 45,000 माइनस एक्स हो जाएगा पी, ठीक है ना। यानी जब इस दर से लेते हैं तो पी हमारा इतना हो जाएगा, और इस दर से मैंने मान लिया कि हमारा पी एक्स है। तो आइए हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स यानी कि एक्स इंटू यानी कि पी इंटू आर 9 इंटू टी 1/100 प्लस, अब इसके लिए 45,000 यानी कि पी, ठीक है ना, एक्स इंटू 16 इंटू 1/100 इजकल टू आई हमारा 5548, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए हल करते हैं। तो ये 9x और इसमें इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,20,000, ठीक है, और प्लस ये क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये माइनस 16x, और ये जो 100 है दोनों इधर आ जाता है, यानी कि आ जाएगा 55,48,00 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको उधर भेज दीजिए और ये घटा दीजिए। जब ये घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7x, ठीक है, 16 से 9 घटाए तो 7x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 16,52,00, यानी कितना आ जाएगा घटाने पे, ठीक है। तो अब x से हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि x बराबर निकालना है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,600 रुपया आपका आ गया, यानी कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 23,000 रुपया लिया है उधार, ठीक है। और 16% वार्षिक ब्याज दर कितना लिया है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 45,000 माइनस 23,600, तो ये आपका आ जाएगा 21,400, ये हो जाएगा 16% वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपका आंसर हो जाएगा। आए समझ में। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा क्या है, बेसिक फंडा है, ठीक है ना, बेसिक नियम है। इस नियम से हम लोग कभी नहीं गलत कर सकते हैं, कभी गलत हो नहीं सकता है, समझ लीजिए। और आप समझ गए एक बार तो ट्रिक भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।